एक दिन घोषणा हुई, स्वयंवर सभा में सब विराजमान हैं, राजा की वीर प्रतिज्ञा ये धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। परम पूज्य महाराज श्री राजेश्वरानंद जी की ऐसी अद्भुत कथा आप लोगों को जल्दी नहीं मिलेगी। आप सभी लोग अवश्य सुने, कितनी अद्भुत कथा है सीता स्वयंवर की। जय श्री राम। और यह सुनकर सभी जल्दी जल्दी चले। परिकर बांधी उठे अकुलाई, परिकर बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। चले इष्ट देवन सिरुनाई, चले इष्ट देवन सिरुनाई। राजा लोग उठे, परिकर बांध, यहीं से देखो, उठे अकुलाई। अब थोड़ा मानस की इन पंक्तियों पर हम लोग विचार करें। ये राजा लोग अकुला कर क्यों उठे? कि कहीं कोई हमसे पहले जाके धनुष न तोड़ दे, इसलिए जल्दी जल्दी जा रहे हैं। कमर कसी अकुला कर चले, और जो काम सबसे पहले करना चाहिए वो बाद में किया। इष्ट देवन सिरुनाई, और इष्ट देवताओं को पहले प्रणाम करना चाहिए, पर बाद में। एक सज्जन कह रहे थे कि इष्ट देवों ने इनकी प्रार्थना सुनी क्यों नहीं? का इष्ट देव भी मजबूर हैं। मान लो अनेक राजा इकट्ठे हैं, उनमें 100 राजा ऐसे हैं जो गणेश जी के भक्त हैं, तो एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, वो कह रहा है हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वाना, तो सभा में बैठे हुए 99 कह रहे हैं गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी समस्या कि वो एक की सुने कि 99 की सुने। अच्छा, मजे की बात यह कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। वो कहता था हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। बोलो, धनुष टूटे तो हमसे ही टूटे, कहीं किसी दूसरे से न टूट जाए। पर किसी से धनुष हिला भी नहीं, तो ये इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कितने हुए? 10,000 राजा इकट्ठे हुए। अच्छा, अब जरा विचार करना आप, 10,000 राजा ये इकट्ठे हुए कि एक हैं? देखो, इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो विवाह किसका होता? विवाह तो किसी एक का ही होता कि नहीं? तो इन 10,000 राजाओं से कोई पूछे कि वो एक कौन होगा, तो 10,000 राजा बोले हमने पहले ही निश्चय कर रखा है कि पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी का होगा। अब आप विचार करो, जिन्होंने पहले ही ये निश्चय कर रखा हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से समाज का कल्याण होगा? ये इकट्ठे हैं, एक नहीं। और मैं कहता हूं कि भगवान की कथा में हम लोग इकट्ठे होकर आए हैं, और जब भगवान की कथा सुनकर जाएं तो एक होकर लौटें, यही सत्संग की सार्थकता है। हम इकट्ठे होकर तो आए हैं और एक होकर लौटे। इसलिए 10,000 से भी धनुष नहीं हिला। तब वयोवृद्ध, देखो राम कथा तो दर्पण है, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई देता है।
वयोवृद्ध महाराज जनक ने देखा कि समाज की समस्या का समाधान जब युवा शक्ति जागृत होगी तब होगा। और इसीलिए वयोवृद्ध जनक जी ने सीधे नहीं कहा, बल्कि घुमावदार ढंग से बोले, बस बस हो गया, बंद करो ये। अब जनी को माखे भटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, हमने समझ लिया वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और ये कहकर देखा कि इधर लक्ष्मण जी की तरफ के असर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे तो राम जी खड़े हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया है, राम जी बड़े भैया हैं, छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? कि इनका एक संबंध और है, लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान और राम जी का चरित्र है झंडे के समान। अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा, अगर युवक खड़ा हो गया तो भगवान की सहायता होगी। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हमें जागना चाहिए। और जनक जी ने कहा कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, और जिसके लिए कहा उसकी तरफ देखा। अब जनी को माखे भट मानी, लेकिन हा लक्ष्मण जी पर असर हुआ। कैसे? जनक जी कह रहे थे अब जनी को माखे भट मानी, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा, क्यों न करें अभिमान, हम करते हैं। माखे लखन, जनक जी कह रहे थे जनी को माखे, कोई अभिमान न करे, और लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपुट फरकत नयन रिसों हैं, और लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए। तो जो जनक जी ने देखा समझ गए कि काम बन गया, क्योंकि जनक जी का जो क्रोध है वो बाहरी है, भीतरी नहीं है। और जब नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर बोले सुनहु भानुकुल, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कुल पंकज भानु, सुनो कुल पंकज भानु, कहूं सुभावन कछु अभिमानु, सुभावन कछु अभिमानु, रघुवंशिन मह जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई, सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनो भानुकुल पंकज। हे राम जी, रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा होता, कोई ऐसे नहीं बोलता, कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। राम जी ने कहा कि तुम कौन सी उचित बात कह रहे हो? जनक जी वयोवृद्ध हैं, और वयोवृद्ध का जवाब विश्वामित्र जी देते, गुरु जी देते तो ठीक लगता, पर तुम बालक होकर। और जनक जी, लक्ष्मण जी ने कहा यहां वृद्ध और युवक की बात नहीं, लोक कल्याण के कार्य में जहां जिसकी भूमिका है वही बोले तब बात ठीक रहती है। यहां राम जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं। आप हैं रघुवंश की मणि, और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारण। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा? लेकिन लक्ष्मण जी का जोश है, और कितनी बढ़िया व्यवस्था है।
युवकों के जोश को जगाना जरूरी है, लेकिन उस जोश के ऊपर होश का नियंत्रण होना चाहिए। राम जी ने कितनी अद्भुत बात कही। तो क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष की कौन कहे, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा ले। जब लक्ष्मण जी ने यह कहा तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने कहा सुन रहे हो क्या? बोला अब तो ब्रह्मांड नहीं उठ रहा है। तो दूसरा राजा बोला अपना क्या होगा? तीसरा बोला जो सबका होगा सब अपना होगा, कौन ब्रह्मांड में अपन अकेले ही उठेंगे। तब तक लक्ष्मण जी कुछ कह रहे थे। एक राजा बोला हमने पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहां तमाशा देखने। और जनक जी भी कह रहे थे तजऊ आज आस निज निज गृह जाहू। चौथा राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है। पांचवा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं। एक राजा बोला कि उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी सकऊं मेरु मूलक इव तोरी। कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अरे ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी बगल में ही बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया रचई जासु अनुशासन माया। और यहां एक संकेत बड़ा अच्छा है, काचे घट जिम, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालेंगे। कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि कच्चा घड़ा फूट भी जाए तो दोबारा बन जाता है, और पक्का घड़ा एक बार फूटा टूट फूट जाएगा, बन नहीं सकता। तो शिष्य को तो कच्चे घड़े की तरह होना चाहिए। गुरुदेव जैसा बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड की बात नहीं, धनुष की बात हो रही है। लक्ष्मण जी बोले कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप। सत प्रमाण ले धाव चाप चाप चाप। कमलनाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जाऊं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं। इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले हमने कब कहा कि हमें इतनी शक्ति है? अच्छा शक्ति है नहीं तो इतने बड़े बड़े काम कैसे करोगे? ये तो निराशा की बात हुई। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करता था कि महाराज ऐसे चलती है, हवा से बातें करे, रंग तो देखते ही रह जाओ, कान ऐसे मिले, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। कौन सी कमी? तो धीरे से कहता मर गई। तो इतने गुणों का क्या मतलब रहा? लक्ष्मण जी कहते ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। ताकत है? बोले बिल्कुल नहीं। फिर करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। आपके बल पर, आपके प्रभाव के बल पर प्रताप आपका होगा और काम हमारा होगा। एक महात्मा कहते थे घी मिर्च मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा।
युवकों में ऐसा ही उत्साह